तो मूवी की शुरुआत होती है हमारे एक एक्स सोल्जर जिम से, जिसको अक्सर बार बार अपनी बैटल्स की याद आती रहती थी। लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से उभर रहा था। तभी वो उठकर अपने बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड लूसी के पास आया। लूसी एक लॉयर थी जो जैसे तैसे जिम के बेस्ट फ्रेंड माइक को पाल रही थी। तभी यहाँ माइक आया, जिसको लूसी दारू पीने से मना करने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि जिम बहुत तगड़े वाला दारूबाज है। इसलिए उसने पहले ही माइक को सावधान किया। साथ ही उसने ये भी हिदायत दी कि तुम जल्दी से अपनी जॉब ढूंढ लो, क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा दिन नहीं पाल पाऊंगी। अब इतना सुनाने के बाद वो खुद यहाँ से अपने केस के लिए निकल गई। बाकी इसी के साथ टेस यानी द एक्सप्लेनर्स कल्ट प्रेजेंटिंग हार्श टाइम्स। अब देखो, दोस्तों के साथ गर्लफ्रेंड की कौन सुनता है ना? इसलिए जिम ने कार में आते ही अपनी बियर की बोतल निकाल ली, जिसे माइक ने भी बिना सोचे पीना शुरू किया। तब जिम ने उसे बताया कि हम अभी एसपीडी ऑफिस जा रहे हैं, ताकि मैं वहां से अपना ज्वाइनिंग लेटर ले सकूं। अब जैसे ही उसे एसपीडी ऑफिस में वो लेटर मिला, तो उसने देखा कि असल में एसपीडी ने उसे ज्वाइनिंग की जगह रिजेक्शन लेटर दे दिया, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। और इतना गुस्सा कि उसने अपनी टशन तोड़ते हुए रोड पर ही हंगामा शुरू किया। तब जैसे तैसे माइक उसे संभालने लगा कि कोई नहीं यार, तू अभी एक शेरिफ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अभी जिम का मत्था बहुत गर्म था, जिसे सिर्फ बियर ही शांत कर सकती थी। इसलिए ये दोनों एक स्टोर में बियर लेने पहुंचे, जहां इन्हें 2 सिगरेट भी चाहिए थी। लेकिन दुकानदार बोला कि 2 सिगरेट नहीं मिलती, लेना है तो पूरा पैकेट लो। जिसे सुनकर जिम ने उस पैकेट से 2 सिगरेट निकाल ली कि कर ले जो कर सके। ये कहकर वो अपना सिग्मा मेल बनते हुए बाहर आया, जहाँ कुछ गैंगस्टर्स की ओपन फायरिंग हो रही थी। तभी वो दोनों खुद की बचाते हुए कार में निकले, जहाँ इसे देखकर जिम का इरादा बदल गया। इसलिए उसने यहाँ से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाने का सोचा। और एक्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड मार्था से हम आगे मिलेंगे। खैर, अभी जेन से मिलने वो एक झोपड़े में आया, जहाँ पहले तो इस औरत ने जिम को बहुत रोका, लेकिन वो जैसे तैसे अपनी गर्लफ्रेंड जेन के पास पहुंच गया। जहाँ वो जेन से बोला कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तो क्या हम थोड़ी देर साथ में रह सकते हैं? तब जेन ने उसे मना किया, क्योंकि अब वो किसी फ्लैको के साथ रिलेशन में आ चुकी थी। लेकिन फिर भी जिम जेन के करीब जाने लगा। लेकिन तभी यहाँ फ्लैको की कार पहुंच गई, जिसे सुनते ही जिम यहाँ से भागने लगा। लेकिन फ्लैको ने गाड़ी से पीछा करते हुए जिम को घेर लिया, और सिर्फ घेरा नहीं भाई साहब, बल्कि उसकी धुनाई भी शुरू कर दी। पर इतने में यहाँ पीछे से माइक आया, जिसने जिम को एक गन देकर फ्लैको की गैंग का बैंग बैंग करा दिया। तब ये दोनों फ्लैको और उसके दोस्तों को लूटकर, ये क्या लूट रहा है भाई? खैर, ये दोनों उनका सारा पैसा और सामान लूट कर यहाँ से भाग निकले, जहाँ इनके हाथ कुछ पैसे और ये 2 गन भी लगी। तब जिम बोला कि अरे वाह, ये गन तो बहुत महंगी बिकेगी भाई। लेकिन अभी माइक को टेंशन होने लगी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड लूसी को जॉब इंटरव्यू के बारे में क्या बताएगा। तभी ये दोनों इस बात का सॉल्यूशन सोचते हुए जिम के अपार्टमेंट में आए, जहाँ जिम को एक ऐसी सिक्योरिटी ऑफिस से कॉल आया जो कि उसे जॉब देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अगले दिन उसे यूरिन टेस्ट के लिए बुलाया, जो जानकर पहले तो वो बहुत खुश हुआ। लेकिन फिर भाई को याद आया कि उसने आज काफी दारू पी है, जिससे कि उसके टेस्ट में अल्कोहल पॉजिटिव दिखते ही सिक्योरिटी ऑफिस वाले उसे लात मार के भगा देंगे। तब माइक उसे ऑल इज वेल बोलकर समझाने लगा। अब अगले दिन जिम माइक के घर पहुंचा, जहां सबसे पहले उसने एक विनेगर का शॉट लिया, ताकि उसकी किडनी थोड़ा थम जाए। जिसके बाद उसने कार में आर्मी से सीखी हुई एक ट्रिक अपनाई, जिससे कि उसके टेस्ट में अल्कोहल काफी कम या ना के बराबर आएगा। और वो ट्रिक ये थी कि इस वीडियो में तो नहीं समझा पाऊंगा। खैर, अब वो यहाँ से सिक्योरिटी ऑफिस में पहुंचा, जहाँ सबसे पहले उन सब की जैकेट उतरवाई गई। जिसके बाद एक कमांडर ने इन्हें एक एक करके अंदर आने को कहा।
जहां उसे सबका यूरिन कलेक्ट करना था। तब जिम इस मोमो को पीछे फेंक कर पहले अंदर पहुंचा, जहां कमांडर ने उसका नाम पूछकर उसे बाल्टी भरने के लिए दे दी। अब अपना काम करके जिम वापस माइक के साथ निकला, जहां ये दोनों उस गन को बेचने जा रहे थे जिसके लिए वो इस कालू भैया रसल के पास पहुंचे, जिसने इन्हें बड़े प्यार से अपने घर में बिठाया। तब जिम ने उसे अपनी गन दिखाई, जिसे देखकर रसल उसे लेना तो चाहता था, लेकिन अभी उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए उसने जिम को एक और आदमी एडी का पता बताया, जो कि इन गन्स को आसानी से खरीद लेगा। तभी माइक ने रसल से एक हेल्प मांगी कि क्या तुम मेरे घर के नंबर पर फोन करके ये वॉइस मेल छोड़ सकते हो कि तुम्हें माइक मतलब मेरा इंटरव्यू लेना है, जिससे कि लूसी को माइक पर शक ना हो। तब रसल ने उनकी मदद करते हुए एक जॉब इंटरव्यू लेने का वॉइस मेल छोड़ दिया। अब ये दोनों यहाँ से उस गन को बेचने एक बार में पहुंचे, जहाँ ये आंख सेकते हुए उस एडी को ढूंढने लगे। तभी उन्होंने इस मोहतरमा को अपने पास बुलाया, जिससे एक शॉट का प्राइस पूछकर इन्होंने उसे एडी का पता पूछा। तब इन मोहतरमा ने यहाँ एडी को भी बुला लिया, जो कि उन गन्स का नाम सुनते ही पागल हो गया, क्योंकि उसे वो गन्स बहुत टाइम से चाहिए थी। लेकिन जैसे ही इनकी कुछ बातचीत बढ़ती कि तभी एक गैंगस्टर ने आकर एडी को टैडी बना दिया, जिसे देखकर जिम और माइक दोनों यहाँ से भाग निकले। तब माइक की ज्यादा ही लुप होने लगी, क्योंकि उसने इतना खून पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन जिम को कुछ भी फील नहीं हुआ, यहाँ तक कि वो बोला कि मैंने तो इससे भी बुरा अपनी आंखों के सामने देखा है, जो सुनकर माइक के तोते उड़ गए। इसलिए वो यहाँ से सीधे अपने घर पहुंचा, जहाँ लूसी माइक पर चढ़ने लगी मतलब चिल्लाने लगी, क्योंकि अब वो माइक को और नहीं झेल पा रही थी। सही बात है, वैसे भी दुनिया उसी मर्द की इज्जत करती है जो कि कमा सके। खैर, तब माइक ने लूसी को वो झूठा वॉइस मेल सुनाया कि देखो मेरे लिए जॉब इंटरव्यू का ऑफर आया है। लेकिन तभी उस वॉइस मेल में माइक और जिम की बात भी रिकॉर्ड हो गई, क्योंकि रसल भैया ने अपना झूठ बोलकर फोन कट नहीं किया था, जिसे सुनकर लूसी ने माइक को धक्के मार के इस घर से निकाल दिया। और अभी ये लूसी नहीं कमा रही होती ना, तो भी झाड़ू पोछा मार के बहुत एहसान दिखाती। खैर, तब माइक अपने दोस्त जिम के घर पर पहुंचा, जहाँ जिम को उसी कमांडर ने फोन करके बताया कि तुमने अपना यूरिन टेस्ट पूरा कर लिया है, इसलिए अब तुम्हें साइकोलॉजिकल टेस्ट देने आना होगा। तब जिम अगले दिन सिक्योरिटी ऑफिस में पहुंचा, जहाँ उसने सबसे पहले अपना टेस्ट खत्म कर भी लिया। तभी यहाँ वो कमांडर आया, जो उसे अपने साथ कॉफी पर ले गया। दूसरी तरफ माइक भी जॉब के लिए कंपनी में पहुंचा, जहाँ उसकी मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त से हुई, जिससे ये कंफर्म हो गया कि ऑफिस में माइक को जॉब मिल ही जाएगी। यहाँ जिम का साइकोलॉजिकल टेस्ट होते ही उसे पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए बिठाया गया, जहाँ ये बूढ़े अंकल उसका टेस्ट लेने लगे। तब सब कुछ सही जा ही रहा था, लेकिन जैसे ही उन बूढ़े अंकल ने जिम से अल्कोहल लेने के बारे में पूछा, तो मशीन में कुछ उठापटक दिखने लगी, जिससे वो समझ गए कि जरूर जिम झूठ बोल रहा है। तभी उन्होंने कहा कि ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करो बेटे, क्योंकि मैं ये टेस्ट जब से कर रहा हूँ जब तुम अपने पापा के गोटों में थे। खैर, अब ये पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा हुआ, जहाँ कमांडर उसे लेकर डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंचा। तब डायरेक्टर ने जिम को बताया कि हमें तुम्हारी यूरिन टेस्ट में अल्कोहल मिला है, साथ ही तुम्हारा पॉलीग्राफी टेस्ट भी कुछ खास नहीं हुआ। जिस पर जिम बोला कि जब वो एसपीडी में भर्ती नहीं हुआ तो उसने गम और गुस्से में आकर थोड़ी दारू पी ली। तब डायरेक्टर ने बताया कि मैं तुम्हें अपने एंटी नारकोटिक्स के एक ऑपरेशन में भेजना चाहता हूँ, क्योंकि आर्मी में उसका बिहेवियर एकदम खतरनाक था। बाकी इस ऑपरेशन के लिए उसे अमेरिका में भी जाना होगा। तब जिम ने बताया कि वो अपनी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता है, लेकिन डायरेक्टर ने उसे समझाया कि तुम्हें इस ऑपरेशन पर अकेले जाना होगा, और वैसे भी तुम्हें वहाँ काफी लड़कियां मिल ही जाएंगी। तब ये सुनकर जिम अमेरिका जाने के लिए मान गया, जिसकी खुशी में इन दोनों ने फिर से दारू पीने का प्लान किया। अब खुशी में भी दारू और गम में भी, बहुत बढ़िया।
लेकिन तभी इनके पीछे एक पुलिस कार पड़ गई, जिसको देखकर इन दोनों की लुप हो गई, क्योंकि इनकी कार में 2 इलीगल गन थी। तभी जिम ने अपनी गाड़ी साइड में रोकी, जहां वो पुलिस वालों से पंगा लेता, लेकिन उससे पहले ही पता चला कि वो ऑफिसर इन दोनों का दोस्त है। तब जिम ने उसे वो गन दिखाकर पूछा कि क्या इस गन को लेगा, लेकिन उसके दोस्त ने मना करते हुए उसे एक दूसरे डीलर का पता बताया, जिसे माइक ने तुरंत फेंक दिया, क्योंकि वो पुलिस की बातों पर विश्वास नहीं करता था, अब चाहे वो उसका दोस्त ही क्यों ना हो। खैर, अब ये उस गन को बेचने अपने एक दोस्त छंगे के पास पहुंचे, जिसने किम की बंदूक पकड़ते ही उसे खरीदने का मन बना लिया। तब उसने इन्हें काफी पैसे देकर बोला कि चलो आज पार्टी करते हैं, क्योंकि तुम दोनों काफी दिनों के बाद मिले हो। लेकिन जिम के पास अपना एक दूसरा प्लान था। असल में वो अमेरिका जाने से पहले अपनी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड मार्था से मिलने मैक्सिको जाना चाहता था, लेकिन उससे भी पहले माइक अपनी जॉब की खबर लूसी को सुनाने पहुंचा, जहां लूसी जॉब की खुशी में माइक को भी खुश करने ले गई। तब ये दोनों बाहर माइक का 3 घंटे से इंतजार करने लगे, लेकिन जब वो नहीं आया तो जिम घर के अंदर पहुंचा कि भाई 30 सेकंड के काम के लिए 3 घंटे क्यों ले रहा है। तब पहले तो माइक मैक्सिको जाने के लिए मना करने लगा, लेकिन जब जिम ने कहा कि तूने कहा था ना कि तू चलेगा, अब पीछे मत हट, तब माइक लूसी के मना करने पर भी जिम के साथ मैक्सिको निकल गया, जहां हमें जिम की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड मार्था दिखी, जिससे हम समझ गए कि क्यों वो जेन के पास गया था। खैर, अब शाम को एक मेले में पहुंचे, जहां जिम माइक को एक थाई लड़की के साथ फंसाकर मार्था को कार में ले गया। तभी मार्था ने उसे बताया कि वो जिम के बच्चे की मां बनने वाली है, जिसे सुनकर उसके तोते उड़ गए, क्योंकि वो तो मार्था को छोड़कर जाने वाला था। इसलिए वो बोला कि तुम्हें बच्चा गिराना होगा, लेकिन मार्था जिम से प्यार करती थी, इसलिए उसने अबॉर्शन के लिए साफ मना किया। तब गुस्से में जिम के अंदर का साइको जाग गया, जहां वो मार्था को शूट करता कि उससे पहले ही माइक ने उसे रोक लिया। ये देखकर मार्था की भी लुप हो गई, जहां जिम माइक और छंगे को लेकर यहाँ से निकल गया। हालांकि वो भी इस वक्त बहुत गुस्से में था, जिसकी वजह से वो ड्रिंक करते हुए बहुत तेज गाड़ी चलाने लगा। तब छंगे और माइक की लुप हो गई कि भैया यमराज के पास मत भेज दियो, लेकिन जिम ने जैसे तैसे ड्राइव करके छंगे के उसके घर छोड़ दिया, जिसके बाद उसने माइक को बताया कि मैं मैक्सिको से बहुत सारे ड्रग्स लेकर आया हूँ। तब ये सुनकर माइक हैरान हुआ, क्योंकि अगर इन दोनों को बॉर्डर पर पुलिस पकड़ लेती तो उन ड्रग्स की वजह से इन तीनों का करियर डूब जाता, और वैसे भी ये कौन सी बात है कि कांड करने के बाद बताया। इसलिए इन दोनों के बीच तगड़ी वाली बहस होने लगी। तभी गुस्से में जिम ने अपनी साइको पर्सनैलिटी को कंट्रोल में ना रखते हुए माइक पर भी गन पॉइंट करी, जिससे माइक एकदम चौंक गया, क्योंकि वो कभी भी अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी वो बोला कि ठीक है, चल अब इस ड्रग्स को बेचने चलते हैं, जिसके लिए वो एक ड्रग लॉर्ड कैस्पर के पास पहुंचे, जहाँ कैस्पर ने खुद आने की जगह अपने चेले चपाटों को इस डील के लिए भेज दिया। तब उसके चेलों में से एक आदमी ने पेमेंट लेकर दूसरे गुंडे को बुलाया, जो कि असल में फ्लैको निकला। तब जिम के तोते उड़ गए, क्योंकि फ्लैको को जिम से अपना हिसाब चुकता करना था, लेकिन अभी तो उल्टा जिम ने अपना साइको लेवल दिखाते हुए यहाँ सबकी आलू पूड़ी बांट दी, जिसके बाद वो माइक के साथ यहाँ से भाग निकला। लेकिन तभी पीछे से कैस्पर ने इनकी गाड़ी पर ऐसी फायरिंग की कि जिसमें एक गोली जिम को लग गई, और गोली भी ऐसी भाई साहब कि जिम के कुत्ते फेल हो गए। तब उसे बहुत तकलीफ होने लगी, क्योंकि अब ये उसका आखिरी वक्त था, जहां वो माइक से बोला कि मैंने अपने दोस्त पर गन पॉइंट की थी ना, तो शायद ये उसी की पनिशमेंट है। और हाँ, याद है तूने मुझसे कहा था कि आज तक तूने किसी की जान नहीं ली, तो चल आज मैं तुझे मौका देता हूँ, जिससे कि तेरी एक ख्वाहिश भी पूरी होगी और मुझे इस तकलीफ से छुटकारा भी मिल जाएगा। तब ये कहकर उसने माइक के हाथ से ही खुद पर एक गोली चलवा ली, जिसके बाद माइक यहाँ से भागकर सीधा लूसी के पास पहुंचा, क्योंकि आज उसने अपने उस दोस्त को खो दिया जिसने उसका हर वक्त हर पल साथ निभाया। जिसके बाद ये मूवी
आपके लाइक और सब्सक्राइब के साथ यही खत्म हुई। बाकी दोस्तों, हमेशा अपने सच्चे दोस्तों को अपने पास रखना, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। अब मैं जा रहा हूँ डंकी और सलार देखने। आप कौन सी देखना पसंद करोगे कमेंट में बताना, फिर उसका शाउट आउट लेकर हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। बाकी तब तक के लिए जय हिंद।